मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अप्रैल मंथ में। एंड उसके बाद फिर मैं जस्ट सोच ही रहा था कि अब क्या करूँ, जॉब प्रिपरेशन भी मैंने छोड़ रखा है, तो क्या करूँ। मेरे जॉब रुपी गोल्ड लोन कंपनी में लगी है, जो कि एक RBI अप्रूव्ड NBFC है, जो कस्टमर्स को गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो मेरा जो प्लेसमेंट हुआ है वो दिल्ली जनकपुरी में गणेश नगर हुआ है। हाय विशाल। हेलो सर। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया सर, बहुत मस्त। आप कैसे? बहुत अच्छा हूँ यार, थैंक यू सो मच। कहाँ से हो आप? सर मैं बेसिकली बिहार से हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट से। ओके। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरे फैमिली में 5 मेंबर हैं। मेरे पापा, मम्मी और मैं सबसे बड़ा हूँ, और एक बहन और एक भाई है। अच्छा। यस सर। भाई बहन क्या करते हैं? बहन मेरी अभी ग्रेजुएशन कर रही है, और भाई अभी 10th कर रहा है। 10th। Yes. तो और आपने क्या किया है अपनी स्टडीज में? मैंने ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स ओके। इसी साल मई में। आपने किया? यस सर। कहाँ से किया? अपने होम टाउन से। होम टाउन से किया। यस सर। फादर क्या करते हैं आपके? माय फादर इज ए केमिस्ट। इज ए केमिस्ट। यस ओके, नाइस नाइस। तो दवाइयों की नॉलेज आपको भी है? सर, थोड़ी बहुत। अच्छा, गुड गुड गुड। तो विशाल, ये बताओ कि ग्रेजुएशन बीए किया है आपने, राइट? यस सर। कोई ड्रीम था, मतलब कोई रीजन था बीए करने का? बीकॉम क्यों नहीं, बीटेक क्यों नहीं, मतलब बीए क्यों चूज किया आपने? सर मैंने BA करा है क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही ज़्यादा स्वैग रहता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करेंगे। तो वैसे ही अपने दोस्तों को देख करके मैंने भी जस्ट बैचलर ऑफ आर्ट्स चूज किया कि इससे ये थोड़ा हेल्प मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। तो मैंने ऐसे ही मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया बैचलर ऑफ आर्ट्स। मतलब आपने सब दोस्तों को देखा और वहाँ पे जो कल्चर है, आपने सोचा कि नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेता हूँ और साथ साथ मैं प्रिपरेशन करूंगा। यस सर। कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने सोचा था? SSC के लिए सर। एसएससी के लिए। तो आपने किया, उसकी तैयारी की? हाँ जी सर, मैंने 1 साल किया। 1 साल तैयारी की? 1 साल की। कहाँ से आपने कोचिंग ली? मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग लिया अपने होम टाउन से ही। अच्छा। नॉर्मल। तो कैसा रहा, मतलब 1 साल में आपने कोई अटेम्प्ट दिया? हाँ जी सर, मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया CHSL का। अच्छा। यस सर। मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आई वाज नॉट वेरी फोकस्ड। आई वाज वेरी एवरेज इन मैथ एंड रीजनिंग। सो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, और मैं करना भी नहीं चाहता था। एक्चुअली मेरे पे फोर्स था घर से। अच्छा। कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, स्पेशली माय फादर। ठीक है, वो एक माहौल था, ठीक है। आपने एंट्री ली, आपने तैयारी करी, पर आपको जल्दी समझ में आ गया कि आप नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता। चलो फिर आपने क्या सोचा कि चलो ये नहीं तो अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं तो अब क्या करना है? फिर मैंने इसी साल मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अप्रैल मंथ में। एंड उसके बाद फिर मैं जस्ट सोच ही रहा था कि अब क्या करूँ, जॉब प्रिपरेशन भी मैंने छोड़ रखा है, तो अब क्या करूँ। फिर सडनली मैंने PW के बारे में यूट्यूब पे देखा वीडियोस की 3 मंथ का कोर्स होता है BFSI इंडस्ट्री में। तो मैंने थोड़ा सा BFSI इंडस्ट्री के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला कि BFSI का मतलब होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो मैंने थोड़ा सा और गूगल किया और पता चला, और भी सारे वीडियोस मैंने देखे फिजिक्स वाला का जो भी अपलोडेड थे यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा आइडिया मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, तो मेरे जैसे बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स थे सभी। सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि मैंने बहुत कुछ सीखा PW से, यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा? वीडियो से। यस। तो मुझे लगा कि अच्छा ये लोग मेरे जैसे ही दिख रहे हैं नॉर्मल, तो मैं भी इनके जैसा हूँ। तो आई कैन ऑल्सो डू, लेट्स ट्राई दिस BFSI। तो मैंने यहाँ से ज्वाइन किया सर। ठीक है। तो क्या सोच के वो कोर्स ज्वाइन किया था? मैंने ये सोचा कि गवर्नमेंट तो मेरे से होगा नहीं, लेट्स ट्राई इन प्राइवेट सेक्टर। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, मैं सोचा चलो प्राइवेट के पीछे जाता हूँ। समझ गया। सोच रहे थे करना क्या है, कुछ डिसाइडेड नहीं था। यस। गवर्नमेंट तो डिसाइड हो गया कि नहीं करना है। यस सर। प्राइवेट में एंट्री लेनी थी, प्राइवेट जॉब्स के लिए। यस सर। लेकिन समझ नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं था करना क्या है। तो मे बी उन वीडियोस ने आपको गाइड किया और एक रास्ता दिखाया कि आप BFSI इंडस्ट्री में जा सकते हैं। यस सर। राइट। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने कोर्स में एनरोल किया तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं कोर्स क्यों करूं, मतलब मैं डायरेक्ट इंटरव्यू दे देता हूं बैंक्स में या किसी कंपनी में BFSI इंडस्ट्री में, ऐसा सोचा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्वायरमेंट वैसा नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में चले जाते हो। तो फिर वही ड्यूरिंग द वीडियोस मैंने देखा कि यहाँ से कोर्स करने के बाद PW वाले प्लेसमेंट्स करवाते हैं अच्छे मतलब प्राइवेट सेक्टर में। तो मैं सोचा कि ये मेरे लिए सिंपल वे होगा, क्योंकि मुझे उतना अभी नॉलेज भी नहीं है, और मेरे लिए इजी एंड सिंपल होगा। आसान रास्ता चूज किया, चालाकी से, मतलब स्मार्ट लिया आपने। यस सर।
विशाल, क्या आपको लगता है कि आप अगर डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाते और आपने बीए किया है, आपको इंटरव्यू हायर करता? आपको लगता है? सर जैसा कि मैं बताया कि मुझे तो नॉलेज नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर में इंटर ही कैसे करते हैं। बैंक का मतलब मुझे बस यही पता था कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हो बैंक के लिए एंड आपको बैंक में जॉब लगता है। मुझे डिफरेंस ही नहीं पता था प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में। तो ड्यूरिंग द कोर्स मैंने ये डिफरेंस भी जाना। आपने जो रास्ता लिया वो सबसे आसान और स्मार्ट रास्ता है और आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। समझिए, आपने बीए किया, यस आपने बीए इसलिए किया क्योंकि आपका सरकारी नौकरी करने का मन था, लेकिन आप समझ गए कि मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं कर सकता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। रादर देन कि आप 4 साल लगाओ, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, ठीक है। बट एज अ बीए आपको कोई बीएफएसआई इंडस्ट्री में जॉब लगना श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज एक इंडस्ट्री में चाहिए, बीएफएसआई इंडस्ट्री में चाहिए, वो बीए करके आपको नहीं मिलेगी। पहली चीज, यस आपने ये कोर्स किया, आई होप कि वो 3 महीने में आपने इस इंडस्ट्री के बारे में इतनी सारी चीजें जानी होंगी, प्लस आपको एक सर्टिफिकेशन मिला, राइट। तो आपने ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ एक बीएफएसआई इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन कर लिया, राइट। यस एंड दैट एड्स अ वैल्यू, दैट्स व्हाई यू गॉट अ जॉब, यस सर यू नो। यस अब मुझे ये बताओ कि आपने इस कोर्स में सीखा क्या क्या उस 3 महीने? सर ड्यूरिंग द कोर्स मैंने बहुत कुछ सीखा है। फर्स्ट इज मैं यहाँ पे बैठा हूँ विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से ओके। कि मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस आया है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ओके। बहुत सारे फैकल्टीज थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है सभी स्टूडेंट्स पे, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, फॉर एवरीवन। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। टीचर्स ने आपको किस लेवल से सिखाया, मतलब क्या मान के सिखाया कि मतलब सिर्फ पढ़ाने के लिए, या फिर वो कुछ एक कनेक्शन था बच्चों के साथ, बैच के साथ, कि ये कुछ करें? कुछ उसके बारे में बताओ मुझे। यस जैसे कि एक टीचर होते हैं, पहले हम लोग देखते आते हैं कि ये टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। टीचर फर्स्ट डे से ही, जब से हमने कोर्स स्टार्ट किया, सारे टीचर्स हमें कैमरा ऑन करने को कहते थे एंड ऑन द कैमरा हमें सब कुछ सिखाते थे। जिनकी भी कैमरा नहीं ऑन होती थी सबको क्लास लेते थे उनकी। हाँ हाँ हाँ। तो क्लास वो इसलिए ली जाती थी, क्लास नहीं कह सकते उसे, वो इसलिए लिया जाता था कि आप अगर कैमरा ऑन नहीं करोगे और टीचर्स से और बच्चों से बात नहीं करोगे तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे, राइट। यस सर वही 3 महीने की ट्रेनिंग आपको आज यहाँ बिठा सकती है विद अ जॉब। यस सर राइट। इंटरव्यू चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस आया, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुए, यस सर नॉलेज और भी कुछ नॉलेज भी ली होगी। बेसिकली बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इन सभी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीखा मैंने। नॉलेज नहीं था मुझे, मैंने सीखा इस कोर्स के थ्रू। सीखा। यस सर तो जब इंटरव्यू देने गए तब कैसा लगा इस कोर्स करने के बाद? मतलब ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट तो थे, तो जब इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछे आपसे तो आपको क्या लग रहा था कि आप कॉन्फिडेंट थे, आपको वो चीज़ें आती थी? यस सर ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने इंटरव्यू दिया। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे इस सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट टू आंसर। That's great. That's very very great. That's like very good. Like that's good to know कि you were confident and आप आंसर कर पाए उन क्वेश्चंस का because of this course and this training that you did. ठीक है, जर्नी कैसी रही वो 3 महीने, कुछ उसके बारे में मुझे बताओ। जैसे ही मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या मैं सीखने वाला हूँ, क्या होने वाला है। तो मैंने धीरे धीरे कोर्स में इनरोल किया, क्लासेस लगने स्टार्ट हुई। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा लगा। सारे जो फैकल्टीज थे सबने बहुत अच्छा सिखाया। उन्होंने पहले तो सारे बच्चों को कंफर्टेबल कराया कि हम लोग यहाँ पे एज ए टीचर नहीं है, हम लोग एज ए फ्रेंड हैं। आपको जो भी दिक्कत आती है, किसी भी कोई भी कुछ भी पूछना हो, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, तो वी विल रिपीटेड, हम लोग इसे बार बार बताएंगे, यू कैन आस्क मी। सो एज अ फ्रेंड उन्होंने हमें बताया, मतलब फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट। सो आपका कोर्स जब कंप्लीट हो गया, देन व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या हुआ? लाइक हाउ डिड यू गेट द अपॉर्चुनिटी? हमारा कोर्स खत्म हुआ। कोर्स खत्म होने के बाद जस्ट प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई। सभी बच्चों का धीरे धीरे सबका स्टार्ट हुआ। मेरा भी नंबर आया एंड इंटरव्यू हमारा हुआ ऑनलाइन, मैंने दिया। पहले इंटरव्यू में मेरा हुआ, पहले इंटरव्यू क्रैक कर दिया। वो अच्छे से पढ़ाई की 3 महीना। कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल। तो मुझे एक और बात जाननी है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप बिहार के रहने वाले हैं। यस सर। और आप यहाँ अभी, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है? सर दिल्ली जनकपुरी गणेश। दिल्ली जनकपुरी में हुई। तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि मैं बिहार से हूँ, मैं यहीं पे जॉब ढूंढ लेता हूँ, यहीं पे मिल जाए मुझे? सर मैंने सोचा कि मुझे अपनी लोकेशन में मिले, क्योंकि लोकेशन मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा, सेफ जोन में रहना, कभी भी अपने फैमिली से मिल सकते हैं। तो मुझे मिल जाए तो मैं सेटल हो जाऊंगा यहीं, मुझे क्यों बाहर जाना है। बट वन थिंग जो मुझे लगता था कि बाहर जाने से आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। दैट्स ट्रू। यस यस सर। तो मैंने इसीलिए चुना कि
मुझे बाहर निकलना चाहिए। नाइस। क्या आपको लगता है कि अगर आप वेट करते कि मैं अपने ही सिटी के पास जॉब करूं, ऐसा लगता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे हो सकता है वहां पे जॉब ओपनिंग ना हो एंड यू हैव टू वेट और ये टाइम वेस्ट हो जाता है? यस सर, ऑफ कोर्स राइट। अगर मैं इसे डिनाई कर देता तो आई वुड नॉट बी हियर। Yes. You did a very very you took a good decision कि आप बिहार से यहाँ आए बिकॉज स्टार्टिंग में हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, राइट? Yes. अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली बाहर निकलना पड़ता है। जो Yes. इंसान कंफर्ट जोन में रहता है वो कभी देखना, मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट ग्रोथ परसेंटेज अगर आप देखोगे, जो अपनी कंफर्ट जोन छोड़ता है वो बहुत आगे जाता है, राइट? Yes, एंड sir. ऑल द वेरी बेस्ट विशाल, Thank you, आप sir. बहुत अच्छा करो। तो एक बार ये बता दो कि कहाँ पे जॉब लगी है और क्या डेजिग्नेशन है? सर मेरे जॉब रुपी गोल्ड लोन कंपनी में लगी है, जो कि एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी है, जो कस्टमर्स को गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो मेरा जो प्लेसमेंट हुआ है वो दिल्ली जनकपुरी में गणेश नगर हुआ है, और करंटली मैं नोएडा सेक्टर 45 में रह रहा हूँ। और डेजिग्नेशन क्या है, रोल क्या है? मैं एज अ रिलेशनशिप ट्रेनी ज्वाइन किया हूँ। तो ज्वाइन हो गया है, आपने स्टार्ट कर दिया, राइट? जब 1 वीक हो चुके हैं हमारे। 1 हफ्ता हो गया। Yes, sir. तो अभी कैसा लग रहा है? पहले मुझे बताओ कि पहले ग्रेजुएशन वो टेंशन, क्या करना है क्या नहीं करना है, अब ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि एंड रुपीक इज अ गोल्ड लोन कंपनी वेयर, स्पेशली मैं अपने ऑफिस का बात करूंगा, ऑफिस कल्चर बहुत ही अच्छा है। अच्छा। वहाँ के लोग अच्छे हैं सारे, जो हमारे टीबीएम है प्रतीक सर, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन एंड वेरी डाउन टू अर्थ। बहुत कुछ उन्होंने सिखाया अब तक पिछले 1 वीक में, एंड मोटिवेट भी करते हैं स्पेशली। जैसे मैंने कोर्स में सीखा वैसे ही वहाँ पे हमारे टीबीएम प्रतीक सर हैं, उन्होंने भी बहुत हमें मोटिवेट कर रहे हैं सारे कलीग्स को हमारे, कि जो कुछ भी अगर पूछना हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिस इंडस्ट्री इज वेरी न्यू फॉर मी, तो मुझे बहुत कुछ अभी सीखना भी है। यस यस। तो सर सपोर्ट कर रहे हैं सारे हमारे। तो मतलब कल्चर अच्छा है, लाइक सीनियर्स आर सपोर्टिव। सीनियर्स आर सपोर्टिव, यस। नाइस। एज अ फ्रेशर अगर आपको रुपीक में जॉब करनी है, अपना करियर स्टार्ट करना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे यूथ को? कि जो भी, मतलब आपकी तो आज जॉब लग गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो आपके जैसे हैं, जो ग्रेजुएशन करके अभी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं या फिर सही गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, राइट? तो आप क्या बोलना चाहोगे? यही बोलना चाहूँगा फॉर दोज कि जो अभी थोड़ा कंफ्यूज हैं एंड दे आर सर्चिंग सम प्लेटफॉर्म, अगर उन्हें लग रहा है कि मैं क्या करूँ ना करूँ, तो वो BFSI का कोर्स कर सकते हैं फ्रॉम PW इंस्टीट्यूट, क्योंकि आई कांट एक्सप्लेन कि मैंने क्या सीखा है, वो तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ड्यूरिंग द कोर्स। एंड और अगर अब मैं अपने ऑफिस कल्चर के बारे में, ऑफिस के बारे में बात करूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ एंड जो कुछ भी वहाँ सीखता हूँ, क्योंकि हालांकि अभी मैं न्यू हूँ वहाँ, तो बहुत कुछ मुझे अभी नहीं आता है, सीख रहा हूँ एंड सीखने में मज़ा आ रहा है। जैसे मैंने कोर्स में सीखा वैसे मैं यहाँ भी अपने ऑफिस में भी सीख रहा हूँ। तो और आई बिलीव कि जितना, इट्स डिपेंड ऑन मी कि जितना मैं मेहनत करता हूँ एंड तो ग्रो करूँगा रुपीक में। बिल्कुल बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल दिखता है, मतलब वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, Yes, sir. एंड आप बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे विशाल। अच्छा, फैमिली को पता है, मतलब ऑब्वियसली फैमिली को पता है आप मेरे से बात कर रहे हो आज, राइट? एंड उनका क्या कहना था जब आपने कोर्स के बारे में उनको बताया? उनका वर दे सपोर्टिव? No, sir. Especially if I talk about my father, मैं उनके अगेंस्ट रह के मैंने कोर्स करा है। अच्छा। माय फादर हैज अ माइंडसेट कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, स्पेशली इन बिहार जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब इट्स वेरी क्रेजी, सबको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, बट आई नो कि मेरे से नहीं होगा, तो आई लेफ्ट इट। एंड तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, जो जैसी मर्जी है करो, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा साथ रहूंगा, फिर बाकी जो मैंने वो करो तुम। देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगा कि सब पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर उस बच्चे को लगता है कि उसका कैलिबर के हिसाब से वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा है, उसको और भी ऑप्शंस देखने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल, बहुत सारे पर्क्स हैं एंड बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो विशाल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आई एम वेरी प्राउड कि आपने इतनी मेहनत करके डिसीजन लेके आज रुपीक में आप जॉब कर रहे हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहेंगे कि जो यूथ है, जो लर्नर्स हैं, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है? यस सर, ऑफ कोर्स। मैं अपने सभी दोस्तों को, दे आर कंफ्यूज्ड कि मुझे करना क्या है, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उन्हें करना क्या है, तो उनके लिए बस एक छोटा सा मैसेज है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, यूपी बिहार के स्पेशली हम सभी के पास क्रेज होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है, उनको फोर्स भी रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है कि आपको करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप खुद से पूछो कि मेरे से अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो। और भी फील्ड है
BFSI का फील्ड है, आप इसमें ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, स्किल्स नहीं थे, मैंने कोर्स के थ्रू सीखा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप BFSI में ट्राई करो, यहाँ पे आके कोर्स करके देखो। जो 3 मंथ का मैंने कोर्स किया है, ये आप खुद देखोगे। ये मैं 3 महीने का ड्यूरेशन में आपको वीडियो में तो नहीं बता सकता, बट यू विल फील कि आप क्या सीखोगे। मतलब सडन ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा आपको। तो गाइस, मतलब मैं भी यही चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग सोचते हो, सोचना अच्छी बात है, स्टक फील कर रहे हो करियर में, तो एक स्टेप आगे लो, राइट? जैसे विशाल ने लिया। यस सर। आपको अगर नॉलेज नहीं है, करना क्या है, सोचो, बात करो, आपस में दोस्तों से बात करो। और आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, PW स्किल्स का एक ऐसा अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत कम फीस में आप वो राइट स्किल्स ले सकते हो गाइस। ट्रस्ट मी, 3 महीने में आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा, राइट? सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऑल द वेरी बेस्ट।